संतोष फाउंडेशन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पांडे से खास बातचीत की गई, जिसमें संतोष पांडे ने अपने जिले मछली शहर की तहसीलों में भारी अनियमितता की बात कही एवं कई गंभीर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर भी तंज कसते हुए कहा कि सरकारी अधिकारी भी किसी की सुनते नहीं बल्कि मनमानी करते हैं। सुनिए आगे और कुछ क्या कहा। हमारी संस्था संतोष पांडे फाउंडेशन 15 साल से चल रही है। हम 5 साल से वीर हनुमान चाल में परशुराम जयंती मनाते थे। 10 बरस से हमारे विधायक सुनील प्रभु साहब हमारा सहयोग किए और भीमनगर मलाड में खड़ी मशीन अप्पापाड़ा में भगवान परशुराम का एक भव्य चौक तैयार हुआ है। हर साल वहाँ हम परशुराम जयंती मनाते हैं और 1.25 कुंटल की वहाँ हवन होती है और हर साल भगवान की कृपा है, सबकी मन्नत पूरी होती है। हर साल भीड़ बढ़ रही है वहाँ पे, हर साल श्रद्धा लोगों की बढ़ रही है। संतोष फाउंडेशन जो आपने बनाया था, आपका क्या इच्छा था कि किस हिसाब से आपने बनाया था, क्या करना चाहते समाज के लिए? हम फाउंडेशन इसलिए बनाए हैं कि इससे गरीब, दबे कुचले, असहाय लोगों की मदद की जाए। अभी तो हमारा फाउंडेशन इतना फार्म में नहीं आया है, लोग डोनेट अभी उतना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि जो गरीब, दबे, असहाय लोग हैं, हम तो ज़मीन पे चलने वाले लोग हैं, हम जान रहे हैं इनकी मदद की जाए और ओरिजिनल मदद की जाए, दिखावटी नहीं। और सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है कि हमारे यूपी में पूर्वांचल में बहुत बड़ी समस्या है। पूर्वांचल में हर तहसीलों में समस्या है। सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारा फाउंडेशन जिस दिन विकास करेगा उस दिन हम पूर्वांचल में आवाज़ उठाएंगे। तहसीलों में वहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। बंटवारे के मुकदमे 10-10 साल, 15-15 साल से पड़े हैं। फाइलें आदेश में पड़ी हैं, एसडीएम लोग आदेश नहीं कर रहे हैं। बहुत है तहसीलों में। सरकार योगी जी की आई, हम बहुत उम्मीद किए थे। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। हमारी फाइल 5 साल से आदेश में है, लेकिन तारीख पे तारीख, मौका पे मौका, बंटवारे के मुकदमे का पूर्वांचल में किसी भी तहसील में जल्दी निवारण नहीं हो रहा है। तो और मुकदमे की क्या दशा होगी आप खुद समझ सकते हो। आप जैसे खुद बता रहे, आप खुद ही अत्याचार से पीड़ित है, तो किसी एक संस्था के जो है मेंबर होंगे, मतलब जो आप बता रहे हो लोकपाल में जो काम हो रहा है, कोई तो एक ऐसा मेंबर हो जो जिसके कारण ये आपका फाइल रुका हुआ है या अन्यथा और मेंबर? हमारा मछली शहर तहसील में एसडीएम चौरसिया साहब आए हैं। हमारी फाइल 5 साल से आदेश में है और नेट पे चढ़ा हुआ है कि अंतिम अवसर 19 तारीख को दिया गया था, लेकिन अभी तक फाइलों का आदेश नहीं हो रहा। गरीब आदमी जाएंगे और फिर तहसील से लौट के आएंगे, वहाँ कोई न्याय नहीं मिल रहा, तहसीलों में न्याय नहीं मिल रहा। और एक तहसील की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद मछली शहर तहसील का भुक्तभोगी हूँ। हमारे पिताजी 85 साल की उम्र में धक्के खा रहे हैं और हमारी फाइल 5 साल से आदेश में है और वो नेट पे है और वो सारी चीज़ हमारे पास रिकॉर्ड में है। लेकिन वहाँ पे कई तहसील ऐसी हैं, पट्टी तहसील हो गई, रानीगंज तहसील हो गई, पूरा मतलब पूर्वांचल की मैं बात करता हूँ। हर तहसीलों में बंटवारे के मुकदमे का फैसला नहीं हो रहा, तो और मुकदमे की कितनी दुर्दशा होगी। पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ बीत जाती हैं, तो क्या कर सकता है आदमी। न्याय के लिए भटक भटक के थक जाता है, हर जगह से न्याय नहीं मिल रहा है। तो हम अपने फाउंडेशन से यही कर रहे हैं, संतोष पांडे फाउंडेशन से हमारा ये उद्देश्य है। 2-4 जगह पूर्वांचल में भगवान परशुराम चौक बनवाएंगे और लोगों को अपने संस्था से जोड़ेंगे। तो हम तहसील के बंटवारों का मुकदमा है, जो छोटे मोटे मुकदमे, इस पे ध्यान देंगे। वहाँ भूमि माफिया मौज ले रहे हैं, जमीन दूसरे की है और जोत बो कोई और रहा है और तहसील में न्याय नहीं मिल रहा है। आपने कभी जिस ऑफिसर का आपने नाम बताया उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए कोई मांग वगैरह कुछ किया? साहब मैं डीएम के पास गया, दरखास्त दिया, मेरे पास दरखास्त है, मेरे पास सारा सबूत है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती है। वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आओ जाओ, वो आपका वैसे ही लगा रहेगा। या तो आपके पास पैसा होना चाहिए। बंटवारे के फाइल अगर आदेश में पहुंच गई है तो 40-50 हज़ार रुपये है तो आदेश हो जाएगा, नहीं तो ऐसे सालों साल लटके रहो, कोई सुनवाई नहीं है। इस ऐसे भ्रष्टाचार के लिए आप अपने संस्था में कितने मेंबर आपने जोड़ा है इस भ्रष्टाचार को खत्म? हमारे पास इस समय मेंबर जो है कम से कम नहीं 400-500 महिलाएं हैं अच्छे, जो किसी पार्टी में नहीं घूमती हैं, वो पांडे फाउंडेशन से ही रहती हैं। हम जिसका सपोर्ट करते हैं खुलेआम करते हैं। और हमारे सारे पदाधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, सारे पदाधिकारी हैं। वैसे भी 100-200 आदमी हैं, हम कितने को नाम बताएंगे। हमारे संस्था में 1000-1200 लोग जुड़ चुके हैं। आने वाले कुछ समय में यहाँ
20 तारीख को इलेक्शन हुआ है। 20 तारीख को इलेक्शन हुआ है, यहाँ पे लड़ाई बहुत अच्छी हुई है। गठबंधन से यहाँ पे टिकट था, महाअघाड़ी के गठबंधन में थे, धनुष बाण था, सिंधे ग्रुप का था। लेकिन यहाँ पे हमारे जो सुनील प्रभु साहब विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक हैं, उनके ऊपर ढिंढोसी विधानसभा में मसाल को वोट ज़्यादा पड़ी है, ऐसा हमको लग रहा है। और हमारा संतोष पांडे फाउंडेशन खुलेआम सुनील प्रभु विधायक के कहने की वजह से हम लोग भरपूर सपोर्ट किए हैं। कुछ समय पहले 5-6 महीने विधानसभा इलेक्शन आने वाला, उस वक्त आपकी क्या राय रहेगी? हाँ, यहाँ पे जो है सुनील प्रभु साहब ऐसे विधायक हैं कि 24 घंटा में 16 घंटा उनका ऑफिस खुला रहता है। गरीब, असहाय, दबे लोग, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे मराठी हो, चाहे मुसलमान हो, किसी कौम का हो, किसी धर्म का हो, उनकी खासियत है कि उनके यहाँ पक्षपात नहीं होता है और वो कान के कच्चे नहीं है। वो कोई भी चीज़ होती है उसको अस्थाई पता लगाते हैं और उसका निवारण करते हैं। और वो बहुत लोगों को, हमने खुद ले जाके उनसे, जो गरीब थे, जो स्कूल में नहीं फीस की वजह से जा सकते थे, वो गरीबों की मदद करते हैं। इसलिए प्रभु साहब को कोई हरा नहीं सकता यहाँ से, ढिंढोसी से। आपकी फाउंडेशन का बड़ा लक्ष्य क्या है? हमारे फाउंडेशन का बड़ा लक्ष्य यही है कि लोगों को जागरूक ज़्यादा से ज़्यादा करें। और एक जो जातिगत आरक्षण से देश का बूचड़ खाना हो रहा है, आरक्षण आर्थिक आधार पे हो, गरीबी जात देख के नहीं आती है। जो योग्य हो उसको मिले, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। हमारा यही 2 लक्ष्य है हमारे फाउंडेशन का, पूरी ताकत से। एक, पूर्वांचल में जो तहसीलों में न्याय नहीं मिल रहा है, और दूसरा आरक्षण जो है आर्थिक आधार पे हो। आपकी विचारधारा काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपका संतोष फाउंडेशन पांडे सरनेम लगने के कारण कहीं तो कहीं कितने पब्लिक के विचार में आती करके पांडे जी मतलब ब्राह्मण शिववादी कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोच अलग है। तो इसकी नहीं, हमारा परशुराम जयंती होता है और हम सनातन धर्म से हैं। वहाँ हवन 1 क्विंटल होती है। हमारे में क्रिश्चियन आते हैं, पठानबाड़ी से मुसलमान आते हैं हवन करने। जो यही तो सनातन है, जो हमारे धर्म को मान रहा, हमारे धर्म को सम्मान दे रहा, वो हमारा है। अब कितने ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण का द्रोह करेंगे तो उनको हम क्या मानेंगे? हमारे फाउंडेशन में हर जात, हर धर्म, हर वर्ग सभी जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे साथ हर वर्ग के, हर जात के, हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।